शहर के एक पुरसुकून और निस्बतन सुनसान कोने में बने उस पुराने घर के अंदर अंधेरा सा रहता था। उस घर का मकीन शहरयार था, जिसकी उम्र अब ढल चुकी थी और चेहरे पर वक्त के खिंचे हुए गहरी लकीरें और तन्हाई की उदासी साफ दिखाई देती थी। शहरयार की ज़िंदगी का मामूल बस इतना सा था कि वो सुबह उठता, चाय का एक कप बनाता और घंटों बैठकर अपने घर के मरकज़ी हॉल की उस बड़ी दीवार को देखता रहता, जिस पर एक पुरानी तस्वीर कपड़े से ढकी हुई लटकी थी। उसने पिछले कई सालों से उस कपड़े को हटाया नहीं था और ना ही कभी किसी को उसके करीब आने की इजाज़त दी थी। मोहल्ले वालों और रिश्तेदार अक्सर हैरान होते कि उस बंद कमरे और ढकी हुई तस्वीर का क्या राज है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहरयार से उस बारे में पूछ सके। रात का वक्त था, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उस खामोशी को चीर रही थी। शहरयार बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में माजी के दरीचे खुल रहे थे। वो दिन जब वो और अरीज उस घर में हंसते खेलते आए थे और फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 20 साल पहले शहरयार और अरीज की शादी को अभी चंद ही साल हुए थे, मगर उनके ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी थीं। शहरयार को हमेशा ये लगता था कि अरीज उससे मोहब्बत नहीं करती और उसका दिल कहीं और अटका हुआ है। अरीज की खामोशी और उसका सर्द रवैया शहरयार के दिल में रोज़ एक नया कांटा चुभोता था। एक तूफानी बारिश की रात, जब घर के अंदर सन्नाटा तारी था, शहरयार से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। उसने अरीज के सामने वो सवाल खड़ा कर दिया जिससे वो दोनों बचते रहे थे। अरीज, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा ये घर, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ तुम्हारे नाम है, मगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए ज़रा सा भी अपनापन क्यों नहीं है? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ? अरीज ने खिड़की से बाहर बरसती हुई बारिश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजब सी बेबसी थी, मगर उसने अपने लब नहीं खोले। उसकी खामोशी ने शहरयार की रही सही उम्मीदों का भी खून कर दिया। खामोश क्यों हो? जवाब दो। क्या तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती? शहरयार का गला भर आया। अरीज ने सर्द और लरसते हुए लहजे में कहा, शहरयार, कुछ रिश्ते दिल से नहीं जुड़ पाते। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें वो मकाम दूं जो एक शौहर का होता है, मगर मेरा दिल किसी और की अमानत है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। वो अल्फाज शहरयार के लिए किसी कातिल खंजर से कम नहीं थे। उसी रात बग़ैर किसी बहस के अरीज अपना सामान समेटकर घर से चली गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ एक अधूरी तस्वीर और अनगिनत सवालात। शहरयार ने गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ उसकी तमाम निशानियों को एक कपड़े से ढक दिया और तहों में छुपा दिया। उसने तहैया कर लिया कि वो आज के बाद उस चेहरे को कभी नहीं देखेगा। हाल के दिनों में वापस आते हुए आधी रात का वक्त था, जब अचानक शहरयार के दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। उसने चौंक कर घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। इस सुनसान वक्त में कौन आ सकता है? उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक कमज़ोर सी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अरीज की छोटी बहन मरियम थी, जो बरसों बाद उसे इस हालात में मिलने आई थी। बड़े भाई, माफ़ कीजिएगा कि इस वक्त आपको तकलीफ़ दी, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मरियम ने लरसते हुए हाथों से वो ख़त आगे बढ़ाया। शहरयार ने पथरीली नज़रों से ख़त को देखा और बोला, अब इस ख़त की और तुम्हारी यहाँ क्या ज़रूरत है? जो बाब 20 साल पहले बंद हो चुका था, उसे दोबारा क्यों खोल रही हो? नहीं भाई, आप गलत फहमी का शिकार हैं। जो सच आप इतने सालों से अपने सीने में दबाए बैठे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ख़त पढ़िए।
یہ अरीज आपी के नाम छोड़ कर गई थी जब वो इस घर से गई थी, मगर उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि ये ख़त आपको उसके जाने के फ़ौरन बाद ना दिया जाए, बल्कि तब दिया जाए जब वक्त का पर्दा हटे। शहरयार ने कांपते हुए हाथों से वो लिफाफा लिया, अंदर से कागज़ निकाला और पढ़ना शुरू किया। ख़त के अल्फाज बज़ाहिर स्याही से लिखे थे, मगर शहरयार को यूँ लगा जैसे वो अरीज के खून से लिखे गए हों। मेरे मोहतरम शहरयार, अगर आप ये ख़त पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ या बहुत दूर जा चुकी हूँ। जब मैंने आपको छोड़ा था तो आपको लगा था कि मैं किसी और की मोहब्बत में आपको धोखा दे रही हूँ, मगर सच ये नहीं था। मेरा वो बचपन का ताल्लुक़ एक ऐसी बीमारी कैंसर की वजह से ख़त्म हो चुका था जो मुझे अंदर से खा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तकलीफ़ का बोझ आपकी ज़िंदगी को भी तारीक कर दे। मैंने जानबूझकर ख़ुद को आपकी नज़रों में बुरा बनाया, आपसे नफ़रत मोल ली ताकि आप मुझे आसानी से भुला सकें और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतनी कि अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आपके सुकून की दुआ मांगती थी। माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको इतने साल अकेलेपन की सज़ा दी। ख़त का आखिरी जुमला पढ़ते ही शहरयार के हाथ से कागज़ छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं का वो सैलाब निकला जो पिछले 20 सालों से बंधन में कैद था। उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी नफ़रत एक लम्हे में मिट्टी हो गई और उसकी जगह एक शदीद पछतावे और तड़पने ले ली। वो भागता हुआ हॉल में गया। उसने उस कपड़े को झपट कर खींच लिया जो बरसों से उस तस्वीर पर डाला हुआ था। नीचे अरीज की वो खूबसूरत मुस्कुराती हुई तस्वीर रोशन हो गई, जिसकी आंखों में आज भी वही मोहब्बत और मासूमियत थी जो कभी शहरयार के लिए धड़कती थी। वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे मालूम हो गया कि जिसे वो दुश्मन और बेवफा समझता रहा था, असल में वो दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती थी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि शहरयार ने उस घर की तमाम खिड़कियां खोल दी हैं। घर में रोशनी हो चुकी है और हॉल की दीवार पर लगी उस तस्वीर के सामने रोज़ ताज़ा फूल रखे होते हैं। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। बस बाज़ औक़ात वो वक्त और गलत फहमियों के पर्दे के पीछे छुप जाती है। सड़क पर चलते हुए अब उसके कदमों में बोझ नहीं बल्कि एक हल्कापन था, क्योंकि उसके अंदर का अंधेरा अब सच्चाई के उजाले से बदल चुका था।